है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मनोमय कोष में ही समझा था कि मनोमय कोष क्या है और यह जो है किस प्रकार से मन को विचलित करता है, यानी कि हमारा मनोमय कोष किन कारणों के द्वारा विचलित होता है। अब हम इसमें समझेंगे कि मनोमय कोष के मनोमय कोष के साधन क्या हैं और प्राणायाम वगैरह समझेंगे और साधना के विषय में हम समझेंगे। तो चलिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट थी, अब उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन सा साधन हम अपना सकेंगे कि अपनाएं कि वो सारी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएं। तो चलिए आप नोट भी करें साथ साथ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मनोमय कोष के साधन सबसे पहले समझेंगे जप इसमें है जप, तप, प्राणायाम, प्रत्याहार, समर्पण भाव, भक्ति भावना। ये इतने जो है अब ज़रूर अपनाने चाहिए ताकि जो है हमारा मनोमय कोष पर हमारी पकड़ बन सके, हमारा मनोमय कोष उन्नत मार्ग पर ही हमेशा रहे, ताकि हम किसी भी प्रकार की परेशानियों में ना फंसें या ना परेशान हों, हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम जप को समझें और साथ में आप नोट भी करें। जप कितने प्रकार के होने चाहिए? वाचिक जप, ओम का उच्चारण, सात्विक साउंड हो, मंत्र योग, मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार से जप करना चाहिए आपको, यानी वाचिक भी हो सकता है, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, सात्विक साउंड हो, उसमें मंत्र योग हो सकता है, मंत्रों का जप कर सकते हैं। और तप, दूसरा है तप, द्वंद्वों को सहने की क्षमता बढ़ती है अगर आप तप में निपुण होते हैं तो। और सर्दी, जैसे कि सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि जो द्वंद्व हमारे सताते हैं उसमें समान भाव बने रहना ही रासिक, सात्विक, तामसिक, यानी कि ये जो होते हैं ना, इन सब में आप समान भाव रहेंगे तो आपका मन परेशान नहीं होगा। और चलिए अब तीसरा समझते हैं प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वास प्रश्वास में सामान्य गति में विच्छेद करना ही प्राणायाम है। जो श्वास प्रश्वास में सामान्य गति से विच्छेद कर देना ही प्राणायाम है। और मन की निग्रह के लिए गति को रोकना, मन को ही कंट्रोल करना है। मन की निग्रह, मन हमारा चंचल रहता है ना, जब हम प्राणायाम में सफल हो जाते हैं, प्राणायाम में निपुण हो जाते हैं तो मन पर भी हमारा कंट्रोल होता है, मन के ऊपर विजय हम प्राप्त कर लेते हैं, ये होता है। अब चलिए प्रत्याहार को समझें कि सब मेन इम्पॉर्टेंट हैं। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, बाहरी दुनिया से हटाकर इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, अपने आप को जानना और अपने जो ये चेतन भाव है इसको समझना, पुरुष को जानना और ये जो जितेंद्रिय होना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये सब प्रत्याभाव आप समझ सकते हैं। यानी हमारा जन्म क्यों हुआ, ये सब प्रत्याहार के कारण ही हम समझ सकते हैं। अब चलिए इसको समझे समर्पण भावना। समर्पण भावना जब रहेगी, जो भी काम करें समर्पण भाव से हो, श्रद्धा से भाव, विश्वास हो, तभी सफलता मिलेगी। यानी जो भी आप कार्य करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जब समर्पण भाव होगा तभी आप कर पाएंगे। उसमें श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बिना श्रद्धा भाव से सफलता नहीं मिलेगी। और छठा है भक्ति भाव। भक्ति भाव तो विद्यार्थियों बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो है जब तक भक्ति भाव नहीं होगी, किसी भी साधना के प्रति हो, कार्य के प्रति हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें नवधा भक्ति आप ले सकते हैं, परा भक्ति ले सकते हैं। भक्ति भावना से भरपूर होना चाहिए और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। तो ये आपने समझ लिया होगा, जप, तप, प्राणायाम, प्रत्याहार और समर्पण भावना, भक्ति भाव। अब चलिए अब इसमें हम समझें कि गीता के अनुसार थोड़ा समझ लें। और हाँ, ये सात्विक आहार लेना चाहिए, हमें हमेशा सात्विक आहार लेना चाहिए और मिताहार का पालन करना चाहिए। मिताहार के विषय में विद्यार्थियों पहले मैंने कई बार समझा रखा, पिछले वीडियो में हम देख सकते हैं। यानी मिताहार जो हमारे लिए मिताहार हो, हमारे लिए लाभदायक हो, वही आहार लेना चाहिए। कोष में भी मैंने अन्नमय कोष में समझा रखा है इसको। और क्या होना चाहिए गीता के अनुसार, तो ये रासिक, ये सारी चीज़ें उन्होंने 3 भागों में बांटा है। रासिक और तामसिक हो गया, सात्विक हो गया, ये सारी चीज़ों को अलग अलग बांटा है गीता में। और आगे हम समझें कि वैराग्य भाव, ये जो वैराग्य भाव आप समझें कि इसको ना, वैराग भाव मतलब विराग, राग से रहित। जब किसी के प्रति राग नहीं होगा तो हमारा मन नहीं परेशान होगा। ये आपको ध्यान रखना। मनोमय कोष हमारा दृढ़ बनेगा, इसमें किसी भी प्रकार की
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और चलिए इसमें प्राणायाम थोड़ा और समझ लें कि आपको समझना इसमें क्या है कि समय और स्थान और उत्तम समय क्या है, ये आपको मैं समझा दूं। जब प्राणायाम करने बैठेंगे, इतना तो आपने समझ लिया होगा, सात्विक आहार, मिताहार, वैराग भाव क्या है। अब चलिए प्राणायाम समझ लें। समय और स्थान, प्रातःकाल, ठीक, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, उषा बेला हो, सायंकाल भी हो सकता है, और जिस किसी भी में आपको अभ्यस्त महसूस हो, यानी कि आपको सुविधा हो। अगर सुबह नहीं टाइम है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सुबह अगर आपको टाइम है तो आपको सुबह ही करना है, किसी भी प्रकार का आलसपन आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हो गया। और समय, जैसे कि आप नोट कर लें, कभी कभी ध्यान में आता है कि समय क्या हमारा होना चाहिए, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रातःकाल, ये सही है। और स्थानों ले रमणीय होना चाहिए, मन के अनुकूल होना चाहिए, किसी प्रकार की दुर्गंध ना हो। जल के पास या झरने के पास आपको प्राणायाम नहीं करना है, आदि पर नहीं करना। जल के पास यानी कि आप दिमाग में आए कि जल के पास क्या, थोड़ा सा जल रखा होगा तो उसके पास नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब झरने के पास आपको नहीं करना है, मतलब किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और कमरा हो हवादार होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उसमें शोर शराबा ना हो किसी प्रकार के। अगर म्यूजिक आप लगाना भी चाहते हैं तो ओम का उच्चारण कर लगा सकते हैं, और बहुत धीमी लगा सकते हैं, और जो आपको अच्छी लगती है वो भी म्यूजिक लगा, लेकिन धीमी धीमी लगा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत तेज़ वाली म्यूजिक को आपको नहीं चुनना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समय हो गया, स्थान हो गया, टाइम हो गया, ये आपने नोट ही कर लिया। सबसे उत्तम टाइम तो 3 से 5 ही है, लेकिन अगर आपको नहीं समय मिल रहा तो आप शाम को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। योग में ये नहीं कहा गया है कि आप बढ़ के उसमें जकड़ के रखो, ये नहीं आपको करना, हठ धर्मिता नहीं दिखानी है। अगर उसमें टाइम और बड़ा रूल फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हठ धर्मिता फिर हो गई, फिर वो योग नहीं रह गया, वो फिर तामसिक हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। और किस प्रकार से मनोमय कोष को डेवलप कर सकते हैं? चित्त प्रसाधन के उपाय को प्रयोग करके। चित्त प्रसाधन के उपाय जो कि पतंजलि ऋषि द्वारा विरचित ग्रंथ योग सूत्र से लिया गया है, इसमें हमने लिया है। तो चलिए नोट करें, ये 4 हैं। भावना चतुष्ट भी इसको कहते हैं, और चित्त प्रसाधन के उपाय भी आप लिख सकते हैं। चित्त मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ठीक। मैत्री का प्रसन्नता, करुणा का दुखी, मुदिता का धार्मिक, उपेक्षा का पापी आत्मा। मैत्री यानी मित्रता आप किससे रखेंगे? जो धन संपन्न लोग हैं उनसे आप ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, उनसे मित्रता रही है। सामान्यतः उनसे ईर्ष्या होकर लोग करने लगते हैं, लेकिन अगर मित्रता करेंगे तो अभी आपका मन प्रसन्न रहेगा। और दुखी व्यक्तियों के प्रति आप करुणा का भाव आपको रखना है। और जो धार्मिक व्यक्ति हैं, यानी जो पुण्य आत्मा वाले हैं, उनके प्रति आपको रखना है प्रसन्नता का भाव। मृदुता माने प्रसन्नता। उपेक्षा पापी आत्मा, यानी जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके प्रति उपेक्षा का, इग्नोरेंट का भाव रखेंगे। ना उनसे आपको दोस्ती रखनी है, ना उनसे मित्रता रखनी है। अगर ना दुश्मनी रखनी है। अगर दोस्ती रखते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, अगर दुश्मनी रखते हैं तब भी आपको परेशानी होगी। तो इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें तभी ठीक है, यानी उदासीनता का भाव इनके प्रति रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आपने समझ लिया। और मेन इंपॉर्टेंट आप समझें कि मनोमय कोष की साधना करके, यानी मनोमय कोष की साधना करके विज्ञानमय कोष तक पहुंचा जा सकता है। जब मनोमय कोष साधना में आप निपुण हो जाएंगे तभी आप विज्ञानमय कोष तक पहुंच सकते हैं, जो कि वो चौथे नंबर का है। उसके बाद आनंदमय कोष है। तो आशा करते हैं आपने मनोमय कोष बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और जहाँ कहीं मुझसे छूट गया हो, कहीं आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। लेकिन आप साथ में नोट्स भी ज़रूर बनाएं। मैंने इसमें मेन मैं रख रही हूँ, मेन ही आप समझा रहे हो। नहीं इस तरह तो ग्रंथ और दर्शनों में न जाने कितना पूरी लाइफ बीत जाएगी, एक ही टॉपिक पर बात कर दें तब भी नहीं खत्म होगा। इसलिए मैं मेन रख रही हूँ। आप इसको नोट्स बनाएं इसका, और अब अच्छे से तैयारी करें ताकि जो है आप परीक्षा में सफल हो। दूसरे विद्यार्थियों को भी
आप ज़रूर शेयर करें। ये आपको ध्यान रखना है, योग के विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ों को नहीं रखना है, दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर करना है। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले प्रेस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ये आपको ध्यान रखना है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।